चल रही है भारत के अलावा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परमात्मा का कार्य कैसा होता है, इसी तरह का बेहद का होता है। और हम यहाँ जो देख रहे हैं, आप भी देखिए, वो जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो कैसे मिल रही है? परमात्मा के द्वारा मिल रही है। नहीं तो आप सोचिए, आज एक छोटा सा काम करते हैं तो आप चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन दीदियों को देखिए, इनके पास तो कोई वैसा कुछ है नहीं, न इनकम का कोई सोर्स है, न कुछ वैसा है, लेकिन परमात्मा की मदद से, आप सबकी मदद से वो सब काम बाबा करा लेता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हम ये भी सोचते हैं कि आए तो हम किस तरह से सेवा करें, या परमात्मा का क्या है। तो देखिए, पहले तो बाबा का एक ही बात है कि अपने को हम क्या समझें? आत्मा समझें। आत्मा क्यों समझें? क्योंकि आप दो शब्दों का यूज करते हैं। पहला क्या शब्द बोलते हैं? मैं। दूसरा क्या बोलते हैं? मेरा। दो शब्द यूज करते हैं ना, हमेशा यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है तो भाई साहब मेरे हैं, ये भाई साहब मेरे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरा घर है या मेरा स्कूल है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं कब बोलते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। कभी आपने बोला मैं हाथ बहुत दर्द कर रहा हूँ? ये बोलते हैं मेरा हाथ दर्द कर रहा है। यानी मैं कोई और बोल रहा है और मेरा कुछ और है। तो दोनों में अंतर है। मैं जो हूँ बोल रहा हूँ वो आत्मा है, और मेरा से जो संबंधित है, चाहे मेरा शरीर है, चाहे मेरे कपड़े हैं, चाहे मेरा मकान है, चाहे मेरा स्कूल है, चाहे मेरी गाड़ी है, वो हमसे अलग है। तो इसी तरह हम कौन है? आत्मा है। और ये जो है शरीर है, ये आत्मा के रहने का स्थान है। अब बात आती है कि आत्मा तो हम अपने को समझ लिए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आत्मा यहाँ रहती है सीने में, कोई कहते हैं यहाँ बीच में रहती है, कोई मतलब जगह जगह बताते हैं, ऐसा है ना। लेकिन अगर आप देखो, आप गाड़ी चलाते हैं, सभी लोग कार देखे हैं चलाते हुए, क्या उसमें ड्राइवर कहीं भी बैठ जाता है? उसका एक निश्चित स्थान होता है, नहीं होता बैठने का? ऐसे ही यहाँ पे बाबा ने सिखाया कि जो आत्मा हम हैं, वो आत्मा कहाँ है? इस भ्रिकुटी के बीच में, यहाँ पे जहाँ तिलक लगाते हैं, माताएं जहाँ बिंदी लगाती हैं। तो हम जो आत्मा हैं कैसे हैं? पहली बात तो यहाँ ज्योति बिंदु के रूप में बैठते हैं। दूसरा, आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। जैसे ये खिड़की है, ये खिड़की से हम देख रहे हैं ना बाहर, ऐसे ये आंखें क्या है? ये खिड़की है इस शरीर में। इन खिड़की रूपी आंखों से आत्मा देख रही है, इन कानों से आत्मा सुन रही है, इन मुख से आत्मा बोल रही है। क्योंकि आप इसका एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं। आप देखो, शरीर को देखा होगा, डेड बॉडी को, एक लिविंग बॉडी को, दोनों में क्या अंतर है बताइए? कुछ अंतर हो, एक आध बता दीजिए, बोलिए। क्या भाई साहब, क्या अंतर होता है? बोल नहीं रहा है, ना कुछ सोच समझ सकता है, ना वो निर्णय ले सकता है किसी बात का, है ना वो चिंतन कर सकता है। तो ये बातें हमको दिखती हैं, लेकिन लिविंग बॉडी में सब कुछ दिखता है। तो आखिर में क्या अंतर हो गया? सब कुछ तो ऐसा ही दिख रहा है, वही आंखें उसकी भी दिख रही हैं, पैर, हाथ, शरीर सब। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उस आत्मा की बात कर रहा हूँ, उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो उस मृत शरीर में नहीं है। इसका मतलब वास्तविक चीज क्या है? वास्तविक आत्मा है। जब तक ये आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर की वैल्यू है। अदरवाइज आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कुछ भी हो, आत्मा निकलने के बाद उस बॉडी का क्या करते हैं? 1 घंटा या 1 दिन 2 दिन, बस, उससे ज्यादा नहीं रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ बाबा ने हमें सिखाया कि हम कौन है? आत्मा है। और आत्मा यहीं रहती है। इसका भी निशानी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप तिलक लगाते हैं, कभी भी देखिए यहीं लगाते हैं ना, यहाँ तो नहीं लगाते, यहाँ तो नहीं लगाते, यहाँ लगाते हैं। तो आत्मा के रहने का स्थान यहाँ है। साइंस के द्वारा भी प्रूव किया गया है। साइंस में ये कहते हैं कि जब शरीर में जब चोट लगता है ना सिर में, तो जब ये वाला पार्ट डैमेज होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये वाला जब पार्ट अगर डैमेज होता है तो शरीर बहुत जल्दी छूटता है किसी का भी। सिर में जैसे बोलते हैं ना, बचाना चाहिए। तो ये साइंस के द्वारा भी है कि यहाँ पे रहती है। तो ये हो गया कि आत्मा हम हैं, शरीर उसका क्या है? कपड़ा है। जैसे उस शरीर का कपड़ा ये है, आत्मा का कपड़ा शरीर है, और हम आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु है। कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट ऑफ लाइट कहने का क्यों मतलब है? क्योंकि जो आत्मा है ना, वो एकदम अति सूक्ष्म है, एक एनर्जी है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अनुभव करते हैं। जैसे आप हवा को नहीं देखते, लेकिन कभी बोलते हैं कि हवा नहीं है ना, हवा महसूस करते हैं। ऐसे ही आत्मा को भी हमें महसूस करना होता है। और देखिए,
बात वही है, जब तक अब बात होती है कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, बार बार आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो देखिए, आप जब डॉक्टर होते हैं तो आपको एक सम्मान होता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर दूंगा या मैं ऑपरेशन कर दूंगा। लेकिन अगर उसकी याददाश्त चली जाए तो क्या वो सर्जरी कर पाएंगे? क्या वो एक भी दवा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही हम आत्मा है, ये स्मृति रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा के ही वो 7 गुण होते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, ज्ञान, पवित्रता, है ना, शक्ति। ये 7 गुण आत्मा के होते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि बड़े बड़ी शक्तिशाली आत्मा है, बड़ा सहयोगी आत्मा है, बड़ा प्रेमी आत्मा है, ऐसा बोलते हैं ना, महान आत्मा है। तो वो जब आत्मिक स्थिति में होंगे ना तो वो गुण आपको ऑटोमेटिक याद आने चाहिए। तो बाबा हमको ये सिखाता है कि हम कौन है? प्रेम स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, शक्ति स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है ना। तो ये जो गुणों के आधार पे जब हम उसको याद करते हैं, आत्मा को तो ऐसे याद नहीं कर सकते, कैसे याद करें? गुणों के आधार पे तो याद किया जाता है। तो बाबा ने सिखाया कि हम ये आत्मा है। और ये आत्मा क्यों है? क्योंकि हमारा पिता इन सब बातों का क्या है? सागर है। परमात्मा के लिए कहते हैं ना, वो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। तो ये परमात्मा को हम उस रूप में याद करते हैं। तो देखिए, ऐसी महान दीदी हमारे साथ है, एकदम कहते हैं ना कि प्रेम की जो धारा है इनसे, और आपने भी अनुभव किया होगा। मैं तो 1-2 दिन ही मिला अभी, आप तो इतने दिनों से भाग्यशाली हैं जो मिल रहे हैं। और उसके बाद आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, आज ब्रह्मा बाबा का लौकिक बर्थडे है, जो इस संस्था के संस्थापक थे। इनका जो नाम था दादा लेखराज था, और ये सिंध हैदराबाद में रहने वाले थे। और वहाँ पे इनका बचपन हुआ। और शुरुआत में ये छोटे व्यापारी थे, मतलब छोटे से स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन इनके अंदर इतनी विशेषता थी, उन विशेषताओं के आधार पे ये बहुत बड़े व्यापारी बने, हीरे जवाहरात के। और देश विदेश, आप सोचिए, रानी एलिजाबेथ, नेपाल के राजा, कहाँ कहाँ के सबकी ये ज्वेलरी, गहने बनाते थे और देने भी जाते थे। लेकिन इनके अंदर एक बड़ी खास बात थी, ये पहले से बहुत रॉयल थे। राजा लोग जिसे मदिरापान करते हैं और भी चीज़ें करते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं करते थे, और गीता का पाठ करते थे। और इनके लिए राजा भी कहते थे कि लकी बाबू, हम तो गलती से राजा बन गए, राजा लायक तो आप हो। आपके अंदर जो रॉयल्टी है, आपके अंदर जो ये स्नेह का जो वो है और ईमानदारी है, वो सच में एक राजा का ही गुण है। तो इस तरीके से वो बाबा को ऐसा लौकिक में, जब ज्ञान नहीं मिला था उनको उस समय इस तरह का, फिर 1936 में 30 में ही एक तरीके से ज्ञान इनको मतलब हुआ अनुभव। और 36 में इन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और स्थापना के साथ साथ यज्ञ तो बहुत छोटा था, ओम मंडली के नाम से खुला। उसके बाद ये धीरे धीरे नाम क्या पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो आज सिंध हैदराबाद से शुरू हुआ और आज भारत में माउंट आबू राजस्थान से 138 देशों में फैलकर अपना ये जो अध्यात्म का, नैतिक जागरण का, इंसानों के अंदर कैसे उनके जीवन को सरल बनाएं, जीने की कला सिखाएं, ये ज्ञान